बेवकूफी मत कर, हट जा मेरे रास्ते से। ये तुम मुझसे कह रहे हो? कल तक तुम धर्मपाल के दुश्मन थे और आज तुम उसी की तरफदारी कर रहे हो। ये मेरा जाती मामला है। ये तुम्हारी साजिश है सेठ, हम गरीबों के साथ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे मेरी रेखा को नहीं छीन सकती। बैठ, मैं कहता हूँ, ठीक है नहीं? किशनलाल, मैं इसे क्या सुना कर जाएंगे? मैं कहता हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप? आप अपनी बेटी की शादी कराने आए हैं या इसे मारकर जेल जाने आए हैं? गाड़ी में छोड़ दीजिए पापा, गाड़ी में बैठो। छोड़ दीजिए मुझे पापा, पापा प्लीज। मेरी जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त नहीं आया होगा कि अपने गांव से, अपने घर से निकाला जाऊंगा, वो भी इस बदनसीब लड़की की वजह से। सेठ जी, इसे भी अपना ही घर समझिए। किशन सेठ, आपने कहा था कि आपके गांव पहुंचते मेरी बेटी की शादी कर दी जाएगी। कहाँ है वो लड़का? यही है सेठ जी। मैंने सेठ अमीरचंद के बेटे से बात की। बहुत पढ़ा लिखा, पैसे वाला लड़का है, लेकिन एक कमी है उसमें, वो एक कान से कम सुनता है। तो क्या हुआ, आजकल के जमाने में मशीन लगाकर भी सुन सकते हैं। पर जब उसे यह पता चला कि तुम्हारी बेटी किसी नौकर के साथ भाग गई थी, तो उसने ये रिश्ता नामंजूर कर दिया। अगर दोनों कानों से सुन लेता तो शायद मुझे अपने घर में दाखिल भी नहीं होने देता। वैसे और एक लड़का है सेठ जी, बहुत खूबसूरत, बहुत पैसे वाला, पर एक बुराई है उसमें, वो सिगरेट बहुत पीता है। और सिगरेट भी कब पीता है? जब वो जुआ खेलता है। और जुआ वो तब खेलता है जब उसे थोड़ी सी दारू चढ़ती है तब। और दारू भी कब पीता है? जब उसके इर्द गिर्द कुछ लड़कियां होती है तब। मैंने उससे भी बात की सेठ जी, पर वो कहता है कि सेठ जी की लड़की तो किसी नौकर के साथ भाग गई थी, वो शादी नहीं करना चाहता। हाँ, पर हाँ, वो कहता है कि अगर रखेल के तौर पर ऐसे ही मैं भी चिल्लाया, मैं भी भड़का। तब मुझे आपकी बेटी की जिंदगी का ख्याल आया और आपकी इज्जत का, तो मैं ये सब सह गया। ठीक है ना सेठ जी? बहुत तलाश किया मैंने सेठ जी, पर इस इलाके में आपके बराबरी का, आपके टक्कर का, आप जैसा इज्जतदार आदमी कोई नहीं मिलता। क्या करें? इस इलाके में मेरा दामाद बनने के लायक कोई लड़का नहीं है। इस इलाके में मेरा दामाद बनने के लायक एक लड़का है। कौन है वो? तुम। डैडी, मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मत मारिए उसे। किशनलाल जी, सॉरी सर। सर, सेठ धर्मपाल जी के गांव वाले हाथ में मशाल लेकर घर में आ रहे हैं सर। आने दो। हेलो, पुलिस स्टेशन।
शंकर के 2 हाथ काटे थे, लेकिन आज तुम्हारे खिलाफ 1000 हाथ हैं। अरे देखता क्या है सेठ, मोहब्बत और दौलत की जंग सदियों से जारी है और जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है। आप लोग बिन बुलाए मेरी शादी में शामिल होने आए हैं या बचा हुआ खाना मांगने आए हैं? हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं, खामोश! हम भीख मांगने नहीं आए हैं सेठ। मेरी रेखा आपके घर में है, आप जरा उसे बुला लेंगे? बोलिए। आप उसे बुलाएंगे या मैं उसे बुलाऊं? मेरे ही घर में मेरी होने वाली बीवी को आप आवाज देंगे। अगर मर्द हो तो बुलाओ। बोला, देखा तेरी होने वाली बीवी है। आवाज आप। तुम्हारी होने वाली बीवी? बहुत बहादुर लगते हो तुम। बुलाओ। बुला। बुलाओ। बुला। रेखा! रेखा! ये क्या है? ये आपने बुलाने को क्यों कह दिया? कुत्ते के भौंकने से सूरज नहीं उगता। रेखा! 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 देखो रेखा, मैं बारात लेके आया हूं। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा प्यार चाहिए। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता रेखा, नीचे चली आओ। तुमने तो कहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तो आ गई।
ये नादान लड़की अपने खानदान की लक्ष्मण रेखा पार करके तुम्हारे पास आ गई। अगर तुम वाकई मर्द हो तो ये मंगलसूत्र उठाओ और उसके गले में पहना दो। बड़े भाई, आप गांव वालों को लेकर वापस चले जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। नहीं भोला नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ही मामला नहीं, ये गांव की इज्जत का सवाल है, गरीबों की मोहब्बत का सवाल है। तो मंगलसूत्र उठा और पहना दे इसके गले में। जलील ने मंगलसूत्र पहना दिया और तुम खड़े कर तमाशा देखते रह गए। तो आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे? जाइए उन्हें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा दामाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तुम धोखेबाज हो, तुम इन लोगों से मिले हो तो मुझे जलील गले के अपने घर लेकर आए हो। धर्मपाल, जो इंसान मौत के साए में बढ़कर अपनी मोहब्बत को गले लगा ले, ऐसा इंसान कहां मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह शादी नहीं हो सकती है। शादी हो चुकी है। सेठ धर्मपाल, या तो इनका घर बसा दो या अपने हाथों से इनका खून बहा दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चलाइए गोली पापा, दीदी अपनी मोहब्बत की खातिर कुर्बान हो चुकी है। चलाइए गोली ताकि इतिहास याद रखे, एक दौलतमंद बाप ने अपनी झूठी शान और शौकत के लिए अपनी बेटी को गोली मार दी। चलाइए गोली। शादी तो हो गई सेठ, अब क्या सोचते हो? उन्हें आशीर्वाद दो। सेठ इन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो। नहीं पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बाप अपनी बेटी के सामने नहीं झुक रहा है, बल्कि एक मगरूर इंसान का अहंकार प्यार के सामने झुक रहा है। ये क्या? मैं तो सारी जिंदगी गलत काम करता रहा और तुम आंसू बहाती रही। आज जिंदगी में पहली बार मैंने सही रास्ते पर कदम रखा है। आज तो हंसो, पोंछ दो इन आंसुओं को, पोंछ दो। बेटा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूं,
तुम्हारा बहुत नुकसान किया मैंने। मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना।